आवर्तबीजी पादपों की जो कोशिका स्वभाव है, पादप कोशिका स्वभाव, आवर्तबीजी पादपों में पादप कोशिका स्वभाव के आधार पर टैपिटम दो प्रकार की होती है। टैपिटम टू टाइप्स की होती है। एक टैपिटम होती है जिसे हम अमीबीय टैपिटम, अमीबीय, एमीबॉइड, है ना, या पेरीप्लाज्मोडियल, पेरीप्लाज्मोडियल, इधर लिख रहा हूं मैं पेरीप्लाज्मोडियल टैपिटम कहते हैं। ओके, सो फर्स्ट टाइप क्या है, स्वभाव क्या है, फर्स्ट टाइप क्या है, अमीबीय या पेरीप्लाज्मोडियल, और सेकंड टाइप जो है उसे बोलते हैं स्त्रावी, स्त्रावी या ग्रंथिल, स्त्रावी या सीक्रेटरी, सीक्रेटरी या ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर टैपिटम। ओके, तो हम एक एक को देखते हैं। हम लोग ये अमीबीय और जो स्त्रावी टैपिटम है इसका अंतर नहीं कर पाते हैं कई बार, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है कि पहली जो है वो है अमीबीय, एमीबॉइड टैपिटम। क्या फंक्शन है देखो इसमें, सबसे पहली बात तो यह प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म, प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म मींस जो आद्य प्रकार के आवर्तबीजी हैं, आद्य प्रकार के आवर्तबीजी जो होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। यही कह सकते हैं आद्य प्रकार के आवर्तबीजियों का ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सो इसके अंदर आद्य प्रकार के आवर्तबीजी में कौन कौन से आते हैं, जैसे हम देख सकते हैं टाइफा है, ओके, टेडेंसिया है, एलिस्मा है, तो ये हम देखते हैं टाइफा, टेडेंसिया वही है, लेकिन टाइफा के अंदर आद्य आवर्तबीजी पादप है जिसमें ये प्रेजेंट रहती है। तो फर्स्ट पॉइंट ये कि यह प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स के अंदर होती है। सेकंड बात देखो, सेकंड क्या होता है इसमें, ये जो टैपिटम्स होती हैं ये क्या करती है, मिडिल लेयर से भोजन प्राप्त करती हैं, ये मध्य परत से भोजन को विशिष्ट संरचना जिन्हें प्रोटोप्लाज्मोडियल बॉडीज, प्रोटोप्लाज्मोडियल काय कहते हैं, में स्टोर करती है। ओके, ये मध्य परत से, मैंने आपसे कहा था भोजन का संग्रह फूड स्टोरेज कौन सी सेल करती है, तो आपको पता है मध्य परत, क्यों, क्योंकि ये पेरेंकाइमेटस सेल होती है। सो ये मध्य परत भोजन को विशिष्ट संरचनाओं जिन्हें प्रोटोप्लाज्मोडियल्स कहते हैं, बॉडीज के अंदर क्या करती हैं, स्टोरेज करती हैं, ठीक। और जैसे ही टैपिटम नष्ट होती है, टैपिटम के नष्ट होते ही ये प्रोटोप्लाज्मोडियल्स जो पॉलेंस होते हैं उनके चारों तरफ उनके पास लघु बीजाणुधानी के अंदर पहुंच जाती हैं और ये बदल जाती हैं पेरीप्लाज्मोडियल सेल या बॉडीज में। बॉडीज मींस काय, पेरीप्लाज्मोडियल काय के अंदर बदल जाती है। तो समझे बात को आप कि अमीबीय टैपिटम जो होती है वो क्या करती है, भोजन को मध्य परत से प्राप्त करती है, मध्य परत से भोजन को प्राप्त करके प्रोटो
प्लाज्मोडियल बॉडीज के रूप में विशिष्ट प्रकार की संरचनाओं के रूप में इकट्ठा कर लेती है, उसके रूप में इकट्ठा करती है। देन उसके बाद में जैसे ही टैपिटम सेल नष्ट होती है और टैपिटम कोशिकाओं के नष्ट होते ही ये पेरीप्लाज्मोडियल सेल के रूप में या पेरीप्लाज्मोडियल बॉडीज के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये माइक्रोस्पोर्स या जिन्हें हम लघु बीजाणु कहते हैं, माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु को घेर कर पोषण प्रदान करते हैं। राइट? तो इस तरह से ये क्या करती हैं कि माइक्रोस्पोर्स होते हैं उनको पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। तो आप इस बात पर पहले ध्यान दें अच्छे से, मतलब ये नष्ट हो जाती हैं, शीघ्र नष्ट हो जाती हैं। कौन? ये शीघ्र नष्ट हो जाती हैं। ये शीघ्र नष्ट हो जाती है पहली बात, तभी तो ये पेरीप्लाज्मोडियल बॉडीज के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और यही वजह है कि इनको पेरीप्लाज्मोडियल टैपिटम भी कहते हैं। वापस से समझें इस बात को। अमीबियल टैपिटम प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स लाइक टाइफा, टेरेंसिया इसके अंदर मिलती है। मतलब जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म है उनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर भी है ये मध्य परत से भोजन प्राप्त करके उसको स्पेसिफिक टाइप की बॉडीज में जो कुछ ऐसी विशिष्ट संरचनाएं स्पेसिफिक बॉडीज के अंदर स्टोरेज करती हैं जिनको प्रोटोप्लाज्मोडियल बॉडीज कहते हैं। और ये उसके बाद में टैपिटम जैसे ही नष्ट होती है, टैपिटम के नष्ट होते ही ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पहुंचकर माइक्रोस्पोर्स को चारों तरफ से घेर लेती है और उस टाइम इनका नाम हो जाता है पेरीप्लाज्मोडियल सेल्स। इसी वजह से इसको पेरीप्लाज्मोडियल टैपिटम भी कहते हैं और इस तरह से ये पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। राइट? नाउ अब देखिए इसके अंदर स्त्रावी जो है ये एडवांस जो प्लांट है, एडवांस प्लांट लाइक कैप्सेला सबसे मोस्ट टिपिकल प्लांट है। कैप्सेला मॉडल प्लांट भी है, कैप्सेला द्विबीजपत्री पादप है, आप अच्छे से जानते हैं। तो कैप्सेला के अंदर जो एडवांस प्लांट्स हैं उन एडवांस प्लांट्स के अंदर आपको इस प्रकार की स्त्रावी प्रकार की या ग्रंथित प्रकार की टैपिटम देखने को मिलती है। अब इसके एक और खास बात देखिए, ये शीघ्र नष्ट नहीं होती, शीघ्र नष्ट नहीं होती। क्या? शीघ्र नष्ट नहीं होती। ये क्या करती है? ये स्त्रावी टैपिटम विशिष्ट प्रकार की लिपिड और कैरोटीनॉइड से निर्मित विशिष्ट प्रकार की लिपिड और कैरोटीनॉइड से निर्मित संरचनाओं का निर्माण करती है जिनको प्रोयूबिस्काई कहते हैं, प्रोयूबिस बॉडीज कहते हैं। ठीक है? प्रोयूबिस बॉडीज का निर्माण करती है। ओके? और इस प्रोयूबिस बॉडी के साथ में जब इस प्रोयूबिस बॉडी को स्पोरोपोलिन हम देखेंगे जब टैपिटम के कार्य पढ़ेंगे तो टैपिटम के कार्य में पढ़ेंगे कि स्पोरोपोलिन का सीक्रेशन जो होता है, स्त्रवण जो होता है वो टैपिटम के द्वारा किया जाता है। तो टैपिटम द्वारा स्त्रावित स्पोरोपोलिन जब प्रोयूबिस्काय के साथ मिल जाता है, प्रोयूबिस्काय को घेर लेता है, तो इसे हम यूबिस्काय कहते हैं, यूबिस बॉडीज कहते हैं, यूबिस्काय कहते हैं। ठीक है? और ये यूबिस्काय आगे जाके क्या करता है? परागकण की जो भित्ति है जिसे हम एग्जाइम कहते हैं, परागकण की भित्ति आउटर मोस्ट लेयर मींस एग्जाइम के निर्माण में मदद करता है। ओके? तो समझे आप इस बात को कि किस प्रकार से जो सेकंड प्रकार की जो टैपिटम होती है, स्त्रावी टैपिटम, उन स्त्रावी टैपिटम की ये खास बात है कि ये टैपिटम एक तो एडवांस टाइप के प्लांट्स में मिलती हैं। दूसरी बात, सेकंड बात ये कि
ये शीघ्र नष्ट नहीं होती हैं। इनके द्वारा विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि प्रोयूबिस्टाई का निर्माण किया जाता है, और ये प्रोयूबिस्टाई किस प्रकार से यूबिस्टाई का निर्माण करती है, और ये यूबिस्टाई आगे जाके परागकोश लघु बीजाणु धानी के अंदर पहुंचता है और परागकणों की बाह्य परत या एंजाइम के निर्माण में मदद करता है। सो ध्यान रखना, एक बात पूछी जाती है कि माइक्रोस्पोर एंड पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर एंड पॉलन ग्रेन मींस लघु बीजाणु व परागकण में आप कैसे, अंतर क्या होता है जो पूछे आपसे कि लघु बीजाणु परागकण, वैसे तो एक ही होता है, एक तो है लेकिन मॉडिफाइड है एक दूसरे का। लघु बीजाणु के ऊपर जब स्पोरोपोलिन यूबिस्टाई द्वारा स्पोरोपोलिन परागकण की बाह्य भित्ति है ना, एग्जाइम, जब बाह्य भित्ति के रूप में स्पोरोपोलिन का आवरण चढ़ा दिया जाता है तो तब उस संरचना को हम क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। ओके, सो ये सेकंड है स्त्रावी। देखो इसको स्त्रावी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो टैपिटम कोशिकाएं हैं वो नष्ट नहीं होती, वो अपने स्त्राव को पॉलन ग्रेन्स तक या लघु बीजाणुओं तक पहुंचाती हैं, स्त्रावित करती हैं, एक ग्रंथि की तरह से काम करती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ओके, इसलिए क्या कहा जाता है, स्त्रावी या ग्रंथिल टैपिटम कहा जाता है। सो ध्यान रखना है आपको, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करना है। ये आपका जो टॉपिक था वो लघु बीजाणु धानी कहें या यूं कहूं मैं एंथर की संरचना से संबंधित था। अब मैं एक और लास्ट बात कर देता हूं बस टैपिटम के बारे में कि टैपिटम के कार्य। पहला कार्य जो है वो आपको पता है पोषण, है ना, पोषण। किसको पोषण, तो मैंने लिख दिया यहां पर विकासशील लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना। सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन क्या है, लघु बीजाणुओं को, विकासशील लघु बीजाणुओं को क्या प्रदान करना, पोषण प्रदान करना। आरबीएससी बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैंने अभी पहले डिस्कस किया था कि अगर एक अपरिपक्व परागकोश के अंदर जो टैपिटम है वो अपभाषित हो जाए तो उसका क्या प्रभाव होगा, तो विकासशील लघु बीजाणुओं का पोषण नहीं होगा, जिससे परागकण क्या हो जाएंगे, परागकण बंद हो जाएंगे, या हम कह सकते हैं स्टेराइल हो जाएंगे, रुद्ध हो जाएंगे, और इसे बोलते हैं परागबंध्यता कहते हैं, पॉलन स्टेरिलिटी कहते हैं, पॉलन स्टेरिलिटी। ओके, सो एक क्वेश्चन हाफ एन मार्क्स का पूछा जाता है, परागबंध्यता किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि विकासशील पराग अगर किसी अपरिपक्व परागकोश में टैपिटम अपभाषित हो जाए तो विकासशील परागकण या लघु बीजाणुओं को पोषण प्राप्त नहीं होता, जिसके कारण वो बंद हो जाते हैं, उनकी जन्म क्षमता नष्ट हो जाती है, और इस घटना को हम परागबंध्यता या पॉलन स्टेरिलिटी कहते हैं। सो पहला हमारा पॉइंट जो है वो क्या हो गया, विकासशील लघु बीजाणुओं को क्या प्रदान करना, पोषण प्रदान करना। दूसरा सेकंड पॉइंट देखो, दूसरा है पॉलन किट या जिसे हम पराग किट भी कहते हैं। पॉलन किट क्या होती है, देखिए, जो कीट परागित पुष्प होते हैं, उन कीट परागित पुष्पों के परागकण चिपचिपे हो जाते हैं, ताकि जब कोई कीट पुष्प के ऊपर आके बैठे तो वो परागकण आसानी से उसके पैरों से या उसके शरीर से चिपक जाए और परागण की क्रिया आसान हो जाए। तो ये पॉलन किट का निर्माण भी कौन करता है, टैपिटम के द्वारा पॉलन किट का निर्माण किया जाता है, पराग किट का
निर्माण, दूसरा इसका फंक्शन हो गया। नाउ थर्ड, देखिए आपको एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, कैलेज, कैलेज एंजाइम, कैलेज एंजाइम का संश्लेषण या स्त्रवण। ये कैलेज एंजाइम क्या है, हम देखेंगे कि यहाँ पर जो लघु बीजाणु बनेंगे वो लघु बीजाणु आपस में इस तरह से रहेंगे। इट मींस 4 लघु बीजाणु रहेंगे चतुष्क के रूप में, टेट्राड के रूप में, एक टेट्राड के रूप में रहेंगे। ये आपस में लघु बीजाणु यहाँ पर कैलोज नामक एक पदार्थ से जुड़े रहते हैं, तभी ये लघु बीजाणु एक दूसरे से पृथक नहीं रहते। लघु बीजाणु धानी में चतुष्क के रूप में रहते हैं, टेट्राड के रूप में रहते हैं। और ये टेट्राड का कारण क्या है, कैलोज नामक पदार्थ। तो जैसे कि परागकोश परिपक्व हो जाता है तो टैपिटम के द्वारा कैलेज नाम का एंजाइम स्रावित किया जाता है, और ये कैलेज एंजाइम क्या करता है, इस कैलोज का डिपोजिशन डिसॉल्व कर देता है, इस कैलोज को डिसॉल्व कर देता है, जिससे लघु बीजाणु चतुष्क से ये लघु बीजाणु क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। तो दूसरा फंक्शन था कॉलन किट का निर्माण, तीसरा फंक्शन कैलेज एंजाइम का स्त्रवण। अब देखो चौथा फंक्शन, और देखो क्या फंक्शन इसका एक और है, यूवी रेज से सुरक्षा, यूवी रेज से सुरक्षा। इसके द्वारा स्रावित, भाई सबसे इंपोर्टेंट है, यूवी रेज से सुरक्षा कैसे होगी, या मैं यूं कहूं एक सबसे मुख्य कंपोनेंट या कंपाउंड जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन का स्त्रवण या निर्माण। स्पोरोपोलेनिन का स्त्रवण भी कौन करती है, टैपिटम ही करती है। अब एक क्वेश्चन यहां से इंपोर्टेंट पूछा जाता है, राइट एंड शॉर्ट नोट ऑन स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। तो हम जानते हैं, आप पहले तो बताएंगे स्पोरोपोलेनिन क्या है। स्पोरोपोलेनिन टैपिटम से स्रावित होने वाला दुनिया का वह ज्ञात सर्वाधिक प्रतिरोधी पदार्थ है या कंपाउंड है, यौगिक है, जो ताप, अम्ल, है ना, क्षार, नमी, इन सबके प्रति प्रतिरोधी होता है। इसके ऊपर किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही कारण है कि परागकण जो होते हैं वो जीवाश्म के रूप में भी देखे जाते हैं। हम देखते हैं कि परागकण काफी हजारों लाखों वर्षों तक बने रहते हैं। इसका कारण उसके ऊपर, उसकी बाहरी परत में पाया जाने वाला स्पोरोपोलेनिन होता है। सो ये फोर्थ पॉइंट था स्पोरोपोलेनिन, और स्पोरोपोलेनिन का स्त्रवण भी टैपिटम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं जो कि टैपिटम के होते हैं। तो आपको इनको क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, टैपिटम के कोई 4 मुख्य कार्य लिखिए। तो ये 4 मुख्य कार्य हैं जिनको आप पोषण प्रदान करने के रूप में, किट का निर्माण, कॉलन किट का निर्माण के रूप में, कैलेज नामक एंजाइम के स्राव के रूप में, या स्पोरोपोलेनिन के स्त्रवण के रूप में आप टैपिटम के कार्य देख सकते हैं। सो ये कंप्लीट होता है हमारा टॉपिक जो परागकोश की संरचना से संबंधित है। ओके, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस प्रकार से लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। यहाँ तक तो आपने देख लिया, ये संरचना आपने पूरी देख ली, किस प्रकार से वॉल लेयर्स का निर्माण होता है। अब इसके अंदर वाली बात होगी, जो बीजाणु जन्म ऊतक है, उस बीजाणु जन्म ऊतक का क्या हुआ, इसका भविष्य क्या है, वो हम अपने नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर देखेंगे। सो मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन। सो आप हमारे साथ कंटिन्यूअस जुड़े रहें और लगातार हमारे वीडियो देखते रहें, और किसी तरह का भी कोई डाउट है तो या कोई क्वेश्चन होता है तो आप उस क्वेश्चन को हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। हमें उनका आंसर देने में आप बहुत खुशी होगी। सो थैंक यू सो मच।